भाई चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 आज हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आप लोग को समझाया अकाउंटिंग की कुछ डेफिनेशंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी कि भाई क्या टर्म्स किसे क्या बोला जाता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। मैंने दो टर्म्स जो है ना वो बाकी रखी हुई है, वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्टिशियस एसेट। वो वक्त आने पे उसकी चर्चा करेंगे, इस चैप्टर के अंदर आएगा तब हम लोग उसे समझेंगे। आज अगर आपने ये पहला लेक्चर भी अटेंड कर रहे हो, मान लो दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? जो मैं कहानी कर रहा हूं उस कहानी के अंदर रहना, इमेजिन करते जाना और मेरे साथ जितना मैं पढ़ाऊं उस पर ध्यान देते जाना। क्लियर है? ओके, हम लोग बिजनेस के अंदर बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें वे बैक, हमने जब पहले दिन जब हमने पहली बार डेफिनेशन देखी हुई थी वो ये दे, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस जहां पे रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाई होता है, एनालाइज होता है, इंटरप्रेट होता है द बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमने बात की थी द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब जब मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करूं तो तब मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोग को समझाने के लिए कि अगर मान लो रिलायंस को सीमेंट चाहिए तो वो अंबुजा सीमेंट के पास जाएगा। एक ऐसा एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल दिया था। आज हम लोग ये समझते व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन को अगर मैं डिवाइड करूं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, और दूसरा जिसको पैसों में तोला जा सकता है, जिसका मनी मेजरमेंट है, जिसका क्या है, मनी मेजरमेंट है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं व्हाट आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। व्हाट आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। भाई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जहां पे पैसों का लेन देन हो सकता है, या तो उससे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ सकता है, या तो उससे क्या पड़ सकता है, बिजनेस में पेमेंट अगर मान लो नहीं आ रहा है पर बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो आज एक लड़का ऊपर आया, मैंने मुझे पूछा बेटा लेट क्यों हुआ? सर यूकेआईसी के नीचे ना एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था, दो लोग झगड़ रहे थे, मारा मारी कर रहे थे, मैं देखने रह गया था वहां पर। अब ये उसने मुझे बताया, ट्रांजेक्शन हुआ यूकेआईसी के प्रीमाइसिस में। उसने क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा किधर कि यूकेआईसी के नीचे एक बंदे दो लड़कों का झगड़ा हो गया था, रॉन्ग साइड से आने वाला एक्टिवा के साथ झगड़ा, ऐसा किधर भी लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है? तो ये ट्रांजेक्शन नॉन इकोनॉमिक है। ये ट्रांजेक्शन क्या है? नॉन इकोनॉमिक है। क्लियर है? मान लो कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है कि भाई कोई एक पेरेंट आया और पेरेंट ने आके यहाँ पे आके बोला कि मेरा एडमिशन कंफर्म है, कल मैं फीस दे जाऊंगी, आज मैं बच्चे को यहाँ पे बिठा देती हूँ। ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, भले पैसा नहीं आया पर यहाँ पे यूकेआईसी के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए, बढ़ गए। क्लियर है? तो कुछ चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है। अब इकोनॉमिक किसे बोले, उसको क्लासिफाई कैसे करें, तो मैंने ना कुछ यहाँ पे सिंपल सी बात करते, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसे बोलते आपको क्या लगता है वो बताना, मैं कहानी करता हूं। एक बिजनेस था जिसका नाम है शिव शक्ति प्रोविजन स्टोर, करियाने की दुकान थी, शिव शक्ति प्रोविजन स्टोर। उसका मालिक का नाम जो था उसका नाम था शिवा। उसके मालिक का नाम क्या था? शिवा था। और वहां पे एक छोटू काम करता था, उस छोटू का नाम था भोला। उस छोटू का नाम क्या था? भोला। अब सेठ जी जो है, सेठ जी जो है वो माल सामान खरीद के लाते थे दुकान पे। क्लियर है? और पैसा देते थे। और क्या देते थे? पैसा देते थे। मतलब यहाँ पे किधर ना किधर गुड्स आए, किधर ना किधर क्या जाते थे, गुड्स आते थे। और यहां से उन लोग को क्या दिया जाता था? पैसा दिया जाता था। वो गुड्स खरीदने का पैसा देना पड़ेगा ना, वो करियाने की दुकान पे गेहूं चावल जो भी कुछ डाला हो। क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है बिजनेस के लिए या नहीं है? ओके भाई, ये भोला जो था वो यहाँ पे सर्विस देता था। वो यहाँ पे क्या देता था? और उसके सामने इस भाई साहब को मिलता था पैसा। क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं है? अब ये शिव शक्ति प्रोविजन स्टोर के अंदर आजकल मॉडर्न बनना था उन्हें, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक एसी डलवा दिया। एक क्या डलवा दिया? एसी। तो एसी आया अंदर और इन लोग ने उन लोग को क्या दे दिया? पैसा दे दिया।
क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं? क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा? हाँ होगा। तो मैंने बोला कि पैसों के सामने अगर गुड्स आए तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, पैसों के सामने सर्विस आए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, पैसों के सामने एसेट आए वो भी क्या है? इकोनॉमिक। यहां तक किसी को कोई डाउट है? डन, ओके। अब एक दिन भोला ने आके बोला कि सेठ जी मुझे इस महीने जो है ना पैसा नहीं चाहिए, पगार मत देना। सेठ जी खुश हो गए, अरे क्या बात है बोला, मैं कब का तुझे बोल रहा था, तू तो घर का है, घर का कभी कोई पैसा लेता है, तू आज जाके समझा, कोई बात नहीं अब से मैं नहीं दूंगा बस तुझे पगार। उसने नहीं नहीं सेठ जी ये महीने है ना मुझे मेरी सर्विस के बदले मुझे एक गुड्स देना। मुझे क्या देना? मुझे 5 किलो चावल और 10 किलो गेहूं दे देना। 5 किलो चावल और 10 किलो क्या दे देना? तो हमने उसे गुड्स दिए, हमने उसे क्या दिए? और उसने हमें पूरा महीना काम करके दिया। क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं है बताओ? रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ करेंगे, कि हमें सर्विस मिली और उसके सामने हमारा क्या गया? पैसा नहीं गया पर गुड्स गया। क्या गया? तो इसे भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में? यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? अब एक दिन भोला भाई साहब जो था वो उदास बैठा हुआ था, शांति से गुमसुम करके एक जगह पे बैठा हुआ था। शिवा ने देखा, शिवा ने बोला भाई बोला क्यों ऐसा उदास है, क्या हुआ तुझे, किस का दुख आ पड़ा है तुझे? उसने बोला सेठ जी एक कंप्लेन है। बोला क्या कंप्लेन है? तो सेठ जी आप ये सब लोगों के साथ ब्लिंकिट जोमेटो के साथ कंपटीशन के अंदर आपने सारे कस्टमर को हमारा नंबर दे दिया है, वो फोन करें हम उनके घर पे तुरंत दे के आते हैं। अब वो जो कस्टमर है, हमारे कस्टमर तो बहुत फैले हुए हैं बहुत सारी जगह पे, अब आप मुझे अलग अलग जगह पे भेज देते हो, तो मैं चलते चलते जाता हूं, जैसे ही जाके आता हूं बैठता हूं वहां पे तो आप दूसरा ऑर्डर पकड़ा देते हो, ये ले दूसरे घर पे दे क्या, मैं थक जाता हूं। उससे अच्छा मुझे आप साइकिल दे देते हो। तो शिवान बोला बस इतनी सी बात, तुझे साइकिल चाहिए? उसने बोला हाँ सर, अगर डिलीवरी के लिए आप मुझे साइकिल दे दो तो मुझे बहुत अच्छा लगे। सर ठीक है, मैं तेरे लिए क्या कर लेते हैं? साइकिल ले लेते हैं। तो कल याद करो मैं साइकिल का बंदोबस्त करता हूँ। तो ठीक है। अब नेक्स्ट डे भोला तो आ गया था, साफ सफाई कर रहा था दुकान की। सेठ जी आए, सेठ जी आके भगवान की अगरबत्ती की, सब कुछ किया, सेठ जी आके बैठे, भोला तुरंत ही पानी लेके आया उनके लिए। सेठ ने बोला क्या बात है आज तो मेरे भाग्य खुल गए, ये पानी वानी लेके आ रहा है। बोला सेठ जी कुछ दूं? तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए। थोड़े सेठ जी छापू वाची ले दूं? सेठ जी के हाँ वाची ले दूं। सेठ जी अब उसने बोला शिवा ने कि भाई क्या है तू इतना पीछे पड़ गया, सेठ जी आज इतना मेरा ध्यान क्यों है? सर बोला था ना आपने वो साइकिल का करोगे। तो क्या हाँ अच्छा किया याद करवा, लाओ मैं अपने दोस्त को फोन करता हूं। तो शिवा ने उसके दोस्त को फोन किया, उस दोस्त का नाम था चंदू। उस दोस्त का नाम क्या था? उसकी एक दुकान थी चंदू साइकिल स्टोर्स, उसकी दुकान का नाम क्या था? चंदू साइकिल स्टोर्स। अब चंदू को फोन लगाया, अरे चंदू कैसा है, क्या हाल चाल, सब कुछ बराबर? उसने बोला हाँ सब कुछ बढ़िया। तो क्या आज इतने दिनों के बाद फोन किया, क्या अचानक से मेरी याद आ गई? शिवान बोला ना ना रोज तारी याद आवे છે, પણ શું સમય જ નથી મળતો, ક્યાં સવારથી રાત થઈ જાય છે, શું થયા ખબર જ નથી પડતી, ક્યાં ધંધો જાય છે, પહેલા સારું હતું રવિવારે અડધો દિવસ ચાલુ રાખતા હતા, હવે તો રવિવારે આખો દિવસ ચાલુ રાખવું પડે છે। આ ઝોમેટો અને બ્લિંકિટ વાળા પત્તર ઠોકી નાખી છે યાર, એટલું બધું સસ્તું ડિસ્કાઉન્ટ આપે, આપણા કસ્ટમર આપણી પાસે ડિસ્કાઉન્ટ માંગ માંગ કરે। ચંદુ કે હા યાર એ વાત તો સાચી છે, આજકાલ તો બધાને ફોનમાં એપ આવી ગઈ એટલે ફટફટ કરતા બધા ઓર્ડર કરી દે, તો કે આપણે આવા ધંધામાં ટકવું તો ખરું ને। તો કે ના ના બરાબર, બોલો બોલો શું થયું આજે, શું હુકમ ફરમાવો, શું કામ હતું તમે મને ફોન કર્યો? તો સિવાય કીધું અરે કાંઈ નહીં, તું પેલા ભોલાને ઓળખે છે ને? તો કે હા આપણો ભોલિયો। તો કે હા એ ભોલિયાને છે ને શું છે હવે ડિલિવરી કરવાની હોય છે તો સાયકલ જોઈએ છે। શું જોઈએ છે? સાયકલ જોઈએ। જો બને તો તારી પાસે કોઈ એવી સાયકલ કરી કે ડિલિવરીમાં કામ લાગે એવી? તો કે છે ને આપણે બધી સાયકલો જાત જાતની સાયકલો। તો કે એક સાયકલ એવી જોઈએ છે
એને જે કામ લાગે ડિલિવરી કરવામાં અને લો મેન્ટેનન્સ. હા ભાઈ, આ કેવું છોકરો લઈને જતો હોય કોઈને ત્યાં નીચે મૂકી દે એટલે એવી તું હાઈફાઈ સાયકલો ના આપતો કે સર્વિસ સ્ટેશન ઉપર જ મૂક કરી પડે એવો સાયકલ. તો કે અરે મોકલી દે ભોલાને સાંજના, હું સાયકલ મસ્ત તૈયાર કરી દઉં છું. फोन रखा, हमने बोले के सामने देख के बोला जा भाई तू सामने जतो आवजे चंदू ने ત્યાં, चंदू तन साइकिल आपसे. अब चंदू के वहां पे वो पहुंच गया शाम को, चंदू ने साइकिल दी थी, साइकिल लेके आ गया ट्रिंग ट्रिंग करके, खुश, भोला बहुत खुश, सब जगह पे डिलीवरी करने जा रहा था ट्रिंग ट्रिंग करते करते, और एक्साइटमेंट का कुछ ठिकाना ही नहीं था. अब ये बात को गुजर गया महीना, महीने के बाद चंदू का फोन आया. किस लिए आया होगा? चंदू का फोन किसके लिए आया होगा बताओ? पैसे के लिए. तो देखो धंधादारी कभी भी बंदा है ना वो डायरेक्ट पैसों की बात नहीं करता. उसने बात की कैसे हो सीवा सेठ, तो के बस बस जो મજામાં છે, શું છે બીજું બધું કેવું ચાલે ધંધા પાણી બધું, તો કે બસ સારું છે. શિવાન બી પૂછા કરટેસી કે તારે ધંધા પાણી કેવા જાય? તો જો આપણે તો કોવિડ પછી કેવું થયું બધા લોકોને એવું ખબર પડે સાયકલો ચલાવવા થઈ ગયા, પેલા વચ્ચે એવું હતું પણ આજકાલ તો બધા પૈસાદાર લોકોને પણ સાયકલ ચલાવે, રાતના ખબર નહીં એસજી હાઈવે ઉપર ને એમ સાયકલ ચલાવ કરતા. આપણે સારું છે, આવી ભગવાનની દયાથી આવા કસ્ટમર મળી રહે એટલે શાંતિ. બરાબર. બોલો બોલો બીજું શું ચાલે છે? તો કે બસ કાંઈ નહીં, મેં તો એટલે ફોન કર્યો તો, આ તો મને પેલું આવ્યું મહિનો પૈતો તો પેલું આવ્યું મારો પેલો સ્ટાફ લઈને આવ્યો કે સર્વિસ કરાવવાનું. તો હું તને કહી રાખું ભાઈ, તે જે સાયકલ લીધી છે ને એમાં 3 વાર સર્વિસ કરાય, 1 મહિના પછી, પછી 3 મહિના પછી ને 6 મહિના પછી. તો તારી સર્વિસ ડ્યુ થઈ ગઈ છે એટલે બોલાને કે જ્યારે ફ્રી હોય ને ત્યારે શું કરે સર્વિસ માટે સાયકલ આપી જાય. બીજું આપણે બધી જ એસેસરીઝ નખાઈ આપી હતી ને એટલે કોઈ જગ્યાએ વાંધો નહીં આવે. વોરંટી કાર્ડ પણ મારી પાસે લઈ લે, ગમે ત્યાં કઈ વાંધો આવે ને તો ટ્યુબલેસ ટાયર છે એટલે હવા બવા પૂરા આમ ધ્યાન રાખજો, અને ટાયર વાયરની અંદર એટલે એને પંચર તો ઓછા જ પડશે પણ કોઈ વાંધો નહીં આવે, ચકાચક ચાલશે ને એવી લો મેન્ટેનન્સ સાયકલ આપી. કેવી બધું બરાબર, સાયકલમાં કોઈ વાંધો નથી ને? સિવા કે ના ના યાર એટલી જોરદાર સાયકલ આપી છે, ક્યાં बताऊं मैं तुझे, इतनी जोरदार साइकिल है, इतनी जोरदार साइकिल है. सी बोला तो पूरे दिन उस पे ही घूमता रहता है. तो बहुत अच्छी साइकिल. ના ના તે સારું થયું, મને તે કહી દીધું કે ભાઈ આટલા આટલા દિવસે સર્વિસ છે, હું હમણાં જ કહી દઉં છું. સારું ચલો બીજું કઈ? તો કે ના બીજું કાંઈ નહીં, બસ ખાલી એક વસ્તુ એવી હતી કે પેલું હું અત્યારે એકાઉન્ટન્ટ સામે જ મેં મન જોઈને મન કે ફોન ચાલે જ છે તો વાત કરી લો, હું તો કંઈ કરવા નતો નહીં. આ એકાઉન્ટન્ટ સામે મને પૂછતો બિલ કયા નામે બનાવું? देखा शांति से उसने बात रख दी, बिल कोना नामे રાખો, बिल कोना नामे बनाओ. तो કે बिल, अरे बिल એવું કર લખી દે શિવશક્તિ પ્રોવિઝન સ્ટોર ના નામે. તો કે સારું ભાઈ 13,000 રૂપિયાનું બિલ છે, હું શિવશક્તિ પ્રોવિઝન સ્ટોર ના નામે બનાવી દઉં છું, બોલા આવશે એટલે હું એને આપી દઈશ બિલ હાથમાં, બરાબર. અને બીજું પેલો એકાઉન્ટન્ટ, અરે આ એકાઉન્ટન્ટ પણ એવો છે ને સામે ઉભો, અરે તું ઓનલાઈન કરવાનો છે કે ભાઈ કેશ આપી? કારણ પેલું ઓનલાઈન કહીશ તો જીએસટી લાગશે ને પાછું, એટલે તું કઈ રીતે પેમેન્ટ આપીશ અને ક્યારે આપીશ? અરે કે અરે કેટલા રૂપિયા થયા તારા? તો કે પેલા 13,000 રૂપિયા, એટલે ઓનલાઈન કરવાનો તો વાંધો નહીં, આપણે જીએસટી નું તો કઈ સેટલ કરી લેશું. તો કે એવું કરજે ને, ભાભીને કહેજે આપણે ત્યાં આવીને ગમે ત્યાં આવીને કોઈ કરિયાણું જોતું હોય ને તો લઈ જાય. मतलब यहाँ पे शिवा ने क्या किया, टोपी पहना दी. शिवा ने क्या कर दिया, टोपी पहना दी. किसको टोपी पहना दी? चंदू. भाई हमारे पास आ गई साइकिल, हमारे पास क्या आ गई, और हमने उससे बोला कि हम तुझे क्या दे देंगे, गुड्स दे देंगे, हम तुझे क्या दे देंगे. तो क्या इस चीज को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे. इसे भी रिकॉर्ड करेंगे. तो कैश के बदले गुड्स, कैश के बदले एसेट, कैश के बदले सर्विस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. गुड्स के बदले सर्विस, गुड्स के बदले एसेट, गुड्स के बदले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. इस एग्जांपल के अंदर मुझे ये बोलना, ये ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होगा या नहीं? हम है अमित, हम कौन है? अमित. अमित फ्रॉम अहमदाबाद, अमित फ्रॉम, ये है सुरेश फ्रॉम सूरत, और ये है नंदू फ्रॉम नडियाद, फ्रॉम नडियाद. क्लियर डन? अब हम लोग माल सामान नॉर्मली कहां से खरीदते हैं? सुरेश के पास से. हम माल सामान किसे बेचते हैं? सुरेश जो है वो हमारा क्रेडिटर है, वो हमारा कौन है? और नंदू जो है वो हमारा डेटर है, क्योंकि हम लोग उसे माल उधारी में बेचते हैं. क्लियर? और हम जो है वो अमित है. हम कौन है? अमित.
अब हुआ यूं, एक दिन हमने दुकान खोली थी और दुकान खोली और वहां पे ही फोन आया और हमने फोन में देखा सुरेश फ्रॉम सूरत। हमने फोन उठाया, हमने बोला अरे સુરેશભાઈ કેમ છો, શું હાલચાલ, શું સુરતના નવા જૂની આપો આપો, આજે તો યાર દુકાન ખોલીને તમારો ફોન એટલે ઓહો શું કહીએ। તો સુરેશને બી બોલા બસ બસ જો અમાર તો હવે અમદાવાદ वाला જોડે फोन કરવાના વારા આવી ગયા છે, અમદાવાદ वाला फोन कर। कोई ऐसा है जो गुजराती नहीं समझ रहा है तो मैं पूरी कहानी हिंदी में ट्विस्ट कर लूं। कोई भी ऐसा नहीं है जो गुजराती नहीं समझ रहा है, ऐसा ना हो भाई आखी कथा करे भाई कि समझ में नहीं आया। ये सारी चीजें क्या प्योर बैकग्राउंड हम लोग ले रहे बिजनेस का, इसलिए मैं गुजराती में जा रहा हूँ। तो કે ના ના બસ જો આ અમદાવાદ વાળાને ફોન કરવાના વારા આવી ગયા તો કે ના ના માલિક હુકમ કરો, તમે અમને યાદ કરો, એટલે અમારે તો તમે જે કોઈ કરવાનું હોય અમદાવાદ વાળાને શું ગમે ત્યાં કહો ત્યાં ફોન કરે, તમારા માટે તો આ ફોન લીધેલો છે, બિલ શેના માટે ભરીએ, તમારી જોડે વાત થાય બે ઘડી, એટલે એવું હોતું હશે, કોઈ દિવસ આવું નહીં રાખવાનું। બોલો બોલો તો કે બસ બસ શું છે અમદાવાદની અંદર ગરમી વરમી, અરે બહુ ગરમી છે, શું કહીએ, તડકો એટલો બધો છે, વચ્ચે વરસાદનું ઝાપટું પડ્યું અને પછી જે બફારો થયો, એટલી ગરમી। તો કે સુરતમાં પણ એવું જ છે યાર, એટલી ગરમી વધી ગઈ છે, હવે વરસાદ પડે તો સારું છે। ના ના બરાબર। फिर सुरेश ने बोला કે યાર મેં ફોન એટલે કર્યો તો હિસાબ જોયો એમાં કઈ તારા 50,000 રૂપિયા બાકી બોલાય છે। તો કે મારા, हमने बोला મારા 50,000 રૂપિયા બાકી બોલે, તો કે 50,000 રૂપિયા તારે આપવાના કઈ બાકી છે? તો કે ના 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 હોય 50,000 રૂપિયા બાકી, તો કે છે 50,000 રૂપિયા બાકી છે, મારો એકાઉન્ટન્ટ સામે કે છે। એવું આપણે કોઈ દિવસ આજ સુધી ખોટું થયું નથી, એટલે કે આમ તો હું ફોન ન કરત પણ 50,000 રૂપિયા છે ને તારે 10 દિવસ પહેલા આપવાના હતા, આપણે આટલા વખતથી ધંધો કરીએ છીએ, નક્કી જોઈએ કે જે ટાઈમ આપ્યો એ ટાઈમે પૈસા આવી જવા જોઈએ કે એની પહેલા, આ 10 દિવસ ઉપર થઈ ગયા એટલે મારે ફોન કરવો પડ્યો। तो कि एक मिनट उभारो 50,000 रुपया बाकी है, हमने फोन साइड में रखा और बोला छोटू को, छोटू यही है हिसाब खोल। तो उसने हिसाब खोला, तो जो तो सूरज के अंदर पैसा अपन कहीं बाकी रहे, तो उसने पाने बनने से कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो, हाँ 50,000 रुपया बाकी रहे कैलकुलेटर, અને આપણે ફોન માં ગધેડા તો તને નોકરી પર શું કામ રાખ્યો, વાન શું જવાબ આપો, એટલે આપણે ફોન લીધો, કીધું અરે સુરેશભાઈ હા જોયું મેં આ પેલાથી છે ને કદાચ કઈ રહી ગયું હશે કામની દોડધામમાં, 50,000 બાકી મોકલું તમને અઠવાડિયામાં। अब सुरेशભાઈ को आया गुस्सा, सुरेशભાઈ કે भाई अब क्यों? सुरेशભાઈ तो फोन पे डांटना चालू कर दिया કે આ જો તમે હવે યાદ આવ્યું, એટલે હું પહેલા કહેતો હતો ત્યારે તમને વિશ્વાસ નહોતો, એટલે તમે હિસાબ ચેક કરાવ તો અમારા હિસાબ ખોટા હતા એવું મતલબ? એટલે કે ના ના એવું કાંઈ નહીં, આ તો મેં ખાલી જોયું કે આવું રહી ના જાય, કોઈ આજ સુધી રહ્યું છે? તો કે રહ્યું નથી, આ તમારા બધા અમદાવાદીઓને હું સમજુ છું બરાબર રીતે, પૈસા આપવાના વારા આવે ને એટલે આવા છટકબારી કરે, મને નથી ખબર પડતી તમે લોકો કેવા લોકો છો। અરે પૈસા ના આપવા હોય તો ના પાડી દેવાની, આજે ધંધો બંધો કરાય નહીં આ રીતે યાર, આ વસ્તુ થતી હશે કોઈ દિવસ? અને ના આવડતું હોય તો ધંધામાંથી નીકળી જવાનું, જુબાનની કિંમત હોય ધંધામાં તો। અને 50,000 રૂપિયા બાકી, કઈ નાની મોટી 5-10 રૂપિયા બાકી છે એના માટે મને ફોન ઉપર કહેતા હતા ના હોય ના હોય ના હોય, શું ના હોય, નીકળો ના હોય તો મને પૈસા જોઈએ ગમે તે થાય 2 દિવસની અંદર, નહીં તો ભૂલી જજો ધંધો કરવાનો હોય। સુરેશભાઈ આપી દેશું, અઠવાડિયું બાકી છે, ગમે તે થાય પૈસા જોઈએ એટલે જોઈએ, फोन कट। अब हमने मनी मन जो गुस्सा आया वो छोटू पे उतारा, छोटू को बोला कि गधेड़ा अब क्या करे इससे ज्यादा। हमने बोला जो आपने कोई तो के मैं कीधुं हवे आने 50 कई रीते पहोंचाडवा सूरत, तो के नंदू देखा, नंदू पासे कई लेवाना, तो के नंदूभाई लेवाना है, क्यारे लेवाना? तो के साहेब काले काले आई जशे ने। तो केटला लेवाना? तो के 80,000 लेवाना। तो परफेक्ट, सुरेश ने तो आपवा पड़शे ने पैसा, मैंने लगा नंदू ने फोन, नंदू को फोन लगाया, શું છે નંદુભાઈ કેમ છો, મજામાં? બસ નંદુ કે બસ બસ જો મજા મજામાં, આજે જ હું તમને યાદ કરતો હું ફોન કરવાનો જ હતો, જો તમે યાદ કરો ને અમે ફોન ના કર્યો એવું બને કોઈ દિવસ? તમે યાદ કર્યું, મને ભગવાન એવું કીધું કે અરે લાવો નંદુ જોડે વાત કરીએ, મેં તરત ફોન લગાવ્યો,
આપણે ફોનમાં કોઈ દિવસ પાછળ ના પડીએ. પાછળથી જીવનમાં અફસોસ ન થવો જોઈએ જો ફોન કર્યો હોત તો. તરત જ ફોન લગાવે નંદુભાઈ, શું ચાલે નડિયાદની અંદર, શું છે, ધંધા પાણી કેવા છે એ કહો પેલા તો. બસ બસ જો બધું સારું છે, બહુ વેલ સેટ ધંધો થઈ ગયો. ના ના બસ બસ તમારું તો નામ છે નંદુભાઈ, તમારું તો માર્કેટની અંદર નડિયાદ માર્કેટમાં કોઈને કહો કે આપણે ધંધો નંદુભાઈ જોડે કરીએ એટલે આપણને તો આમ જોવા લાગે કે અરે નંદુ શેઠ જોડે તમે ધંધો કરો. નંદુ નંદુ છે તમે તો યાર માર્કેટ જમાઈ લીધું, બાકી જામો કામી કરી. ના ના બસ ભગવાનની દયા, વડીલોના આશીર્વાદ, આપણે આપણું કામ ચાલ્યા કરે છે, એવું કઈ ખાસ છે નહીં. એટલે મેં કીધું બસ બસ જો આવી રીતે છે. તો કે શેના માટે ફોન કર્યો? મેં કીધું એમ જ યાર, કેમ એમને ફોન ન કરાય, કામ હોય ત્યારે જ ફોન કરું. આ તો મેં કીધું ફોન કરું છે અને આ જો પાછો છોટું, એવો છોટું છે સામે આવીને ઉભો રહે. અરે હા હા નંદુભાઈ ને યાદ જ હોય, એમને કાલે પૈસા આપવાના છે, કે એમને યાદ ન કરાવવાનું હોય. નંદુભાઈ એમને કઈ યાદ કરાવાતું હશે કે ભાઈ કાલે પૈસા આપવાના છે એવું બધું? अब ये बात बोली, अब नंदू भाई को ये बात बोली, नंदू के बस હું તમને એટલે જ ફોન કર. અરે ભાઈ તારા પૈસા ભાગી જવાના છે, તું કાલે આપી દે. તારે એના માટે મને ફોન કરવાનો કે કાલે મોકલી દઈશ, એના માટે મોકલી દઈશ ને તું તો મને સ્ક્રીનશોટ મોકલી દેજે પેમેન્ટ આવે એટલે. તો કે ના ના હું તો ફોન એટલે જ કરવાનો હતો કે કાલે હું પૈસા નહીં આપી શકું. તો કેમ નહીં આપી શકું એટલે? તો કે હું તમને ફોન કરવાનો જ હતો કે કાલે મેળ પડે એવું નથી, બહુ પ્રોબ્લેમ છે, આમથી આમ છે, મારે પાછું એક તો એક પ્રસંગ આવી ગયો છે, પ્રસંગમાં જવાનું છે, એની અંદર પૈસાનો ખર્ચો વધી ગયો છે, એટલે આ વખતે હું તમને 10-15 દિવસે મોડા પૈસા આપીશ એટલા માટે જ ફોન કરવાનો હતો. ભાઈ મારે પાછું સુરત જવાનું છે, પાછું એવી રીતે છે, અને કે પૈસા છે પણ હું હતા અમદાવાદ કઈ રીતે આપી જવું, મારે ડાયરેક્ટ સુરત જ જવાનું છે. એના ये बातचीत हुई, हमें गुस्सा आ गया, અમે નંદુ ને ખખડાના ચાલુ કરી દિયા. હે શું નંદુ વાત કરે, એ રીતે થોડું ચાલતું હશે? જે ટાઈમ આપ્યો એ ટાઈમે પૈસા આપવાના, ધંધો આ રીતે, ધંધો ના આવડે તો છોડી દેવાનો હોય ધંધો, આ રીતે ધંધો કરાતો હશે? अब जितना उसने हमें सुनाया था हमने उसको सुना दिया. भाई नंदू को बोला भाई नंदू पैसा जोશે हमें, क्योंकि નથી થાય આમને. थोड़ी देर के बाद हम लोग भी शांत हुए. हमारे दिमाग के अंदर भी आया कि ये साला પાસે પૈસા નથી, એવું નથી. ये શું કહે છે कि मैं सूरत जाने वाला हूं क्योंकि घर पे शादी है, साले की शादी है, साले मतलब वाइफ का भाई, साले की शादी है, मैं वहां पे जा रहा हूं, तो मैं अहमदाबाद नहीं आ सकता, इसलिए मैं पैसा अभी नहीं दे पाऊंगा, वहां से प्रसंग निपटा के आऊंगा. अब मेरे दिमाग के अंदर थोड़ी बहुत शांति हुई. मैंने बोला શું કહે છે તું, પૈસા કેમ નથી આપી શકવાનો? તો કે અરે હું કહું છું મારે સુરત જવાનું છે, શાળાના લગ્ન છે. બે યાર તું પહેલા કે ને તું સુરત જવાનો છે યાર, હવે તો આટલું બધી વસ્તુ ખેંચે જ નહીં ને. ના ના પહેલા પ્રસંગ સાચવવાનો. જો ભાઈ ઘરે છે ને આપણને આપણા વાઈફ ત્યારે જ અંદર આવવા દે જ્યારે આપણે એમના ઘરવાળાને સાચવીએ. ભાઈ તું પાડી ઉપર સૂતો હોય બહાર વરંડામાં, સારો લાગે? નંદુ શેઠ તે એવું નહીં કરતો ભાઈ. ભાઈ ગમે તે થાય તું શું કરજે, તું ભાઈ તું જા પ્રસંગ વસંગ એન્જોય કર. તું મને એ કે અમદાવાદથી શું કામ છે, બીજું બધું છોડી દે. અમદાવાદથી કઈ મોકલવાનું છે, ભાભીને પૂછ કઈ જોઈએ છે અમદાવાદથી, હું અહીંયાથી મોકલી દઉં. સુરત આપણે પાર્સલ પહોંચાડી દઈશ ભાઈ, કઈ જોતું કરતું હશે તો. ના ના બધું થઈ જ થઈ ગયું પાક્કું ને, કઈ રહેતું હોય તો કે છે ભાઈ, કઈ કામકાજની જરૂરત હોય તો આ ઘરનો પ્રસંગ હોય સાચવી લેવાનો. ના ના બધું થઈ ગયું. કે સારું સારું ચલો ચલો તો વાંધો નહીં, સુરત જતા હો. તો કે બસ હું પાછળથી આવી ને એટલે પૈસા. અરે કાંઈ વાંધો નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં, તું સુરત જાય છે. અરે સુરત જાય છે ને તું, એક નાનકડું કામ કરીશ. તો કે બોલો બોલો. કે સુરતનું જ છે, તને પ્રસંગમાં ટાઈમ મળશે? અરે મળશે મળશે, ત્યાં આપણે થોડું કામ કરે, લગ્ન તો શાળાના છે, મારા થોડી છે. તો કે જો પોસિબલ હોય તો 50,000 રૂપિયા ખાલી તારે મને જે આપવાના હતા ને 75,000 80,000 એની જગ્યાએ 50,000 જ ખાલી હું તને એક એડ્રેસ મોકલું, વોટ્સએપ કરી દઉં, ત્યાં ખાલી પહોંચતા કરી દઈશ. બરાબર? એમને કહે છે કે ભાઈ મેં મોકલેલા છે, અમિતભાઈએ મોકલેલા છે, તો તું સુરત જાય તો આટલું કામ પતાય છે, અને પેલા બાકીના જે 30,000 છે એ તું શાંતિથી આપજે, 10-15 દિવસ 20 દિવસ મહિના રહીને આપજે, કોઈ વાંધો નથી. તો કે હા પાક્કું આપી દઈશ, 110% આપી દઈશ. और हुआ यूं, हमें लेने थे इसके पास से 80,000 और इसको देने थे 50,000. इसकी जगह पे हुआ यूं, ये भाई साहब तुबड़ुक 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 करके चले गए कहाँ? सूरत. और इसको डायरेक्टली जाके दे दिया 50,000 रुपीज. तो पैसा यहां से कहां पे गया? तो क्या ये ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? हाँ होगा.
भले पैसा डायरेक्टली गया, भले पैसा, पर हम अपनी बुक्स में दिखाएंगे कि ये पैसा पहले कहां पे आया, अमित के पास, और अमित से कहां गया, सुरेश के पास। क्लियर है? हम लोग एंट्री ऐसे करेंगे, भले पैसा डायरेक्टली गया, भले पैसा, पर हम लोग दिखाएंगे ये हमारे पास है और हमने किसको दिया, सुरेश को दिया। इसे भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोला जाता है। इसे भी क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। लॉजिक बैठा दिमाग में? तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किस किस चीजों को बोला है भाई? एक्सचेंज फॉर कैश फॉर गुड्स सर्विस एसेट डेप्ट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर एसेट्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ डेप्ट अगेंस्ट द डेप्ट। हमने क्या कर दिया, इसके पास से लेना, उसको देना, इसकी टोपी उसके सर, दोनों को बोल दिया कि भाई ले लो। क्लियर? डन? वो चीज। अब कुछ बातें करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मुझे बताना है ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो, यहां पे मैंने 1 to 9 लिखा हुआ है। क्लियर? डन? पहला वाला, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹1000, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक। स्पेंड ₹400 on inviting a friend on a dinner, नॉन इकोनॉमिक। A gift of ₹10,000 given to the daughter on her marriage, इससे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉप रेंट पेड ₹2,000, इकोनॉमिक। An expense of 500 incurred on the occasion of सत्यनारायण कथा सेरेमनी, नॉन इकोनॉमिक। ये इकोनॉमिक बन जाता अगर ऐसा लिखा होता सत्यनारायण कथा सेरेमनी इन ऑफिस, इन, तो ये इकोनॉमिक बन जाता। तो क्या बन जाता है ये? लॉजिक बैठा दिमाग में? ओके। परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम मंथन ऑन क्रेडिट, इकोनॉमिक। माल खरीदा। रिसीव्ड कमीशन ₹1,000, इकोनॉमिक। एक्सपेंस इंकर्ड ऑन रनिंग कैटल कैंप ड्यूरिंग ड्रॉट पीरियड ₹6,000, नॉन इकोनॉमिक। इससे बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? कैटल कैंप का मतलब पता है क्या है? पता है इंग्लिश में कैटल कैंप का मतलब क्या होता है? पता ही था मुझे। ड्रॉट पता है क्या होता है? क्या होता है ड्रॉट? सूखा पड़ जाना। कैटल कैंप का मतलब ये होता है जब सूखा पड़ता है ना, तब वो गाय भैंस बकरी को वो चारा नहीं देते, उसे कैटल कैंप बोला जाता है। वो जो गाय जहाँ पे सारी गाय इकट्ठा होती है और चारे देते हैं, वैसा। इससे बिजनेस को कोई लेना देना, गाय थोड़ी हमें कस्टमर बन के आएगी। चलो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹1,500, इकोनॉमिक। ये बिजनेस के अंदर ये तो करना ही पड़ेगा, बैंक से पैसा उठाओ, बैंक में पैसा डालो, ये सारी। अब मैं कुछ 4 बातें लिख रहा हूं कि बिजनेस के अंदर 2 प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक क्या होता है, और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दूसरा क्या होता है? आपको ट्रांजैक्शन देख के समझ में आना चाहिए वो कैश है या क्रेडिट। क्लियर है? वो कैश है या, वो देख के समझ में आ जाना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, पहले आप लोग देखो क्या लग रहा है, फिर मैं अपना ज्ञान दे रहा हूं, और फिर वो ज्ञान याद रख लेना आजीवन, तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। चलो, हेलो एवरीवन, क्विक अनाउंसमेंट। अगर आप अहमदाबाद में हैं तो आप पर्सनली हमारे पास ऑफलाइन बैचेस में आ सकते हैं, फिजिकल क्लासेस में, जहां पे आप सैटेलाइट और साउथ भोपाल एरिया में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, तो हमारे पास पर्सनली आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्स यहाँ पे होती है, कंडक्ट होते हैं, और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में 7 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं। आप अलग अलग जगह पे है गुजरात के, और गुजरात बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, तो आप सारी जो नोट्स हैं वो कौटिल्य बैच जो करके हैं, आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। आप यूकेआईसी ऑनलाइन जो है वो एंड्रॉयड आप यूज़र है तो आप उसमें से ऐप डाउनलोड करके ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जितने भी वीडियोस होंगे हमारे, उसकी सारी नोट्स उसमें होंगी, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। पर इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया है कौटिल्य प्लस, जिसमें हम लोग कॉमर्स इजी बुक्स भी देते हैं, जिसमें हम डिटेल्ड वर्जन देते हैं आपको पढ़ाई के लिए। एक जो है वो एक एक्स्ट्रा प्लस ऑन एड ऑन हो जाएगा, जिसमें आप हर चीज़ बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, हमने अकाउंट सेट्स के लिए तो स्पेस भी छोड़ी है जहाँ पे आप अपने हिसाब से सम्स कर सकते हैं, और इको बीए में जिस हिसाब से बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, कोई में समरी नोट्स भी दी है, तो उस हिसाब से आप कॉमर्स इजी नोट, तो 4 सब्जेक्ट की आपको नोट्स डिलीवर होती है आपके घर पे। और हमने इस बार टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किए हैं कि काफ़ी बच्चों का ऐसा था, मैम हम वीडियोस देख लेते हैं पर पता नहीं चलता इवैल्यूएशन के लिए कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे। तो उन सारे लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज है जो 3,500 रुपीज़ की, मतलब अगर आप दोनों को कंबाइन करें तो 8,000 का है, जो आपको 6,500 में पूरा मिल जाएगा। मतलब हम आपको एक शेड्यूल सेंड करेंगे और उस हिसाब से आपको एग्जाम्स देनी रहेगी। तो ये कौटिल्य प्लस जो है वीडियोज़ यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा आपका 11th क्लियर हो सकता है।
ठीक है। तो ये जो है हमारा कौटिल्य, उसका थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है, कौटिल्य प्लस का थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आप iOS के हैं तो आप हमारे वेबसाइट थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और उसमें से ये पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। और जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप अगर 12th में आएंगे तो हमारे 12th के लिए एक स्पेसिफिकली बहुत ही फोकस्ड कोर्स है, दैट इज कॉमर्स के बाजीगर्स, ठीक है, जो आपको चारों चार सब्जेक्ट अकाउंट, सेट्स, इको, बीफ पूरा आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, जो है 9,999 10,000 रुपीज़ का कोर्स है, जिसमें आपका पूरा 12th कवर हो जा रहा है, ठीक है, मेन 4 सब्जेक्ट्स वाला। और बाजीगर प्लस नाम का जो एक कोर्स हमने इस बार लॉन्च किया है, उसमें टेस्ट सीरीज और कॉमर्स इजी बुक्स भी आ जाती है। तो मतलब आप आइडियली देखने जाओगे तो 15,000 में टोटल आपका पूरा का पूरा 12th गुजरात बोर्ड कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आपके पास नोट्स भी आ गई है और आपके पास वीडियोस भी है, मतलब हर चीज एक ही जगह पे। सो नाउ यू कैन कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। चार ट्रांजैक्शन आपके पास है, सोच के बताओ। पहले वाला ट्रांजैक्शन जो है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन कैश ₹5,000, परचेज गुड्स ऑन कैश ₹5,000, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, परचेज गुड्स फ्रॉम राज फॉर ₹5,000। पहला वाला ट्रांजैक्शन, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, कौन सा कैश ट्रांजैक्शन है और कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो आप लोग को बताना है। पहला वाला ट्रांजैक्शन आपको क्या लगता है? कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा वाला क्या लगता है? वेरी गुड। तीसरा वाला क्या लगता है? चौथा वाला क्या लगता है? ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। अब सर ऐसा तुक्का तो नहीं लगा सकते जो अभी आप लोग धीरे धीरे आवाज से, धीमी आवाज में बोला सर क्रेडिट, ऐसा एग्जाम में तो ऐसा तुक्का तो नहीं चलेगा। तो इसको कैसे देखा जाए? ऑलवेज रिमेंबर, इसका एक मंत्र दे रहा हूं, सुनना मेरी बात। पहले है ना, पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर जो लाइन थी ना उसके अंदर ये देखो, क्या CASH ऐसा वर्ड दिया है? CASH दिया हुआ है? अगर हाँ, और क्या पार्टी का नाम दिया है? दोनों के अंदर हाँ आ रहा है, पर ये कौन सा बन जाएगा? कैश। पार्टी मतलब वहां पे पीछे कौन था हमारा? पार्टी, राज। क्लियर है? पार्टी मतलब वो हमारे पार्टी करते हैं वो वाली नहीं। दूसरे ट्रांजैक्शन के अंदर क्या CASH दिया हुआ है? हाँ, पर क्या पार्टी का नाम दिया हुआ है? ना। तो कैश दिया हुआ है पर पार्टी का नाम है, तो फिर भी ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? कैश। क्या यहाँ पे CASH लिखा हुआ है? ना। पार्टी का नाम लिखा हुआ है? तो जब दोनों चीजें नहीं है तो उससे क्या बोला जाता है? कैश। क्योंकि अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो ना तो नाम चाहिए। क्लियर है? आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पुराने जाते हो, उन्होंने कितनी बार आपसे आपका नाम पूछा? क्यों नहीं पूछा? फर्क ही नहीं पड़ता। आप 500 रुपए का पूरा, 100 रुपए का पूरा, आप 100 रुपए दे दो, फिर जो पुराना पूरा हो। एक बार खाली ट्राई करो, 50 रुपए का पेट्रोल पूरा और बोलो माई पास पैसा नहीं, पूरे घर की जन्म कुंडली निकालने बैठेगा वो। क्या, कौन, क्या रे, कहां पे रहते हो, कहां पे है, क्या है? तो पार्टी का नाम अगर नहीं है तो वो क्या बन जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन बन जाएगा। अब अगर मान लो नीचे वाले में कैश ट्रांजैक्शन नहीं है पर पार्टी का नाम है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है पर पार्टी का नाम है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उससे हम लोग क्या बोलेंगे? यहां तक किसी को डाउट है? ओके। अब यहां पे ध्यान रखना, अगर रिसीव्ड या पेड शब्द है तो वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। वो कौन सा ट्रांजैक्शन होता है? अगर रिसीव्ड या पेड वर्ड आ जाए तो कैश। पर रिसीव्ड में खाली थोड़ा स्टार मार्क है, थोड़ा संभाला। अगर रिसीव्ड फ्री सैंपल्स है या रिसीव्ड ऑर्डर है तो वो तब्दील हो जाता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। वो तब्दील किसमें हो जाता है? क्लियर है? वापस से बोलो, पेड और रिसीव्ड आए तो वो कैश ट्रांजैक्शन है, पर रिसीव्ड ऑर्डर आए, रिसीव्ड या तो फिर आए रिसीव्ड फ्री सैंपल्स, या तो फिर क्या है? रिसीव्ड। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक बन जाता है। वो क्या बन जाता है? क्लियर डन? इतना याद रहेगा। पहले क्या देखना है? कैश है या नहीं। दूसरा ये देखना है पार्टी का नाम है या नहीं। अब यस और नो के ऊपर से आपको ये चार कॉम्बिनेशन में से कोई एक मिल जाएगा। क्लियर है?
अगर मान लो रिसीव्ड या पेड वर्ड आ जाता है तो वो कैश है, पर रिसीव्ड के अंदर खाली ये देखो क्या रिसीव्ड फ्री सैंपल्स है या रिसीव्ड ऑर्डर, रिसीव्ड फ्री सैंपल्स है या रिसीव्ड तो नॉन इकोनॉमिक, तो क्या बन जाएगा क्लियर डन। अब मैं खाली आप लोग से नोटबुक निकालो, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना चैप्टर नंबर 2 लेक्चर 1 हेडिंग करके, ये पूरा टेबल और उसके नीचे के 3 पॉइंट्स लिख लो। अब कुछ ट्रांजैक्शन को हम लोग देख रहे हैं, आपके पास वो नोट है जो आपने लिखी, क्यों लिखा है वो मैं अभी बता रहा हूं, मैं कर रहा हूं बराबर, मैं आप लोग को बोलूं वहां पे देखते जाना, पहले 10 ट्रांजैक्शन मैं खुद ही करवा रहा हूं क्लियर डन, बाकी के फिर मैं आपको दे रहा हूं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹1500, मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कि सबसे पहले पूरे ट्रांजैक्शन में CSH है नहीं है, क्या कोई पार्टी का नाम है नहीं, तो ये बन जाता है दोनों में कैंसल कैंसल, दोनों में नो नो अगर है तो वहां पे आ जाता है कैश ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1800 फॉर कैश, क्या CSH है, हाँ तो ये तो कैश। परचेज गुड्स ऑफ 3500 फ्रॉम सुधा, CSH है नहीं है, पार्टी का नाम है हाँ, पहला कैंसल दूसरा टिक मार्क, तो वो बन जाता है क्रेडिट, लास्ट वाला ऑप्शन। सोल्ड गुड्स ऑफ 4500 टू अम्बरीश, CSH नहीं है पर पार्टी का नाम है, तो ये बन जाता है क्रेडिट। पेड रेंट ऑफ रुपीज, पेड, पेड वर्ड का मतलब है मैंने नीचे लिखा है पेड या रिसीव्ड, कैश, खाली रिसीव्ड में थोड़ा ध्यान देना है, रिसीव्ड अच्छा कैश, पर आगे लिखा हुआ है तो ये बन जाता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, क्या बन जाता है, परचेज चेयर्स ऑफ ₹1500 फ्रॉम स्वामीनारायण फर्नीचर मार्ट, भाई CSH लिखा हुआ है नहीं, पर पार्टी का नाम है हाँ है स्वामीनारायण फर्नीचर मार्ट, तो ये बन जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड ओ आगे लिखा कमीशन, चलो कोई बात नहीं, तो ये बन गया कैश। परचेज गुड्स ऑफ ₹1200 फ्रॉम रंजन बेन फॉर कैश, अच्छा। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1500, हैप्पी, समझ में आई बात है क्लियर। मैं आप लोगों के लिए ये रख रहा हूं 11 से 23 नंबर क्लियर है, आप अपनी बुक के अंदर 11 12 13 14 ऐसे करके लिख देना, 11 के बाजू में CSH लिख देना या CREDT मतलब क्रेडिट लिख देना क्लियर डन, वो जो लिखना चाहो वो लिख देना। पहला वाला कैश, दूसरा वाला क्रेडिट, तीसरा वाला क्रेडिट, चौथा वाला कैश, कैश रिसीव्ड फ्री सैंपल्स नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, पेड कैश, कैश कैश क्रेडिट कैश डन। अब जिसके अंदर जिसको समझना हो कि सर ये पॉइंट के अंदर मुझे लगा था कैश और आपने लिखा क्रेडिट, या तो मुझे लगा था क्रेडिट और आपने लिखा कैश, ऐसा तो वो मुझे बता दो, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है आपके बुक के अंदर मेरा आंसर कोई अलग आया हो ऐसा, ठीक। इसके अलावा कई बार है ना CSH टर्म नहीं लिखा होता, थोड़े मैच्योर ट्रांजैक्शन ऐसे आते हैं, रिसीव्ड चेक फ्रॉम गोपाल ₹5000, कैश नहीं आया पर क्या आ गया, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए कैश ट्रांजेक्शन, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए कैश ट्रांजेक्शन क्लियर। रिसीव्ड ए UPI पेमेंट ऑफ 5000, तो UPI पेमेंट आ जाने का मतलब भी है ये कैश ट्रांजेक्शन क्लियर है। तो कैश का मतलब ये नहीं रोकड़े में आए, कैश का ट्रांजेक्शन का मतलब है पैसा आना, वो चेक से आए, डिमांड ड्राफ्ट से आए, UPI से आए, नेफ्ट से आए, IMPS से आए, RTGS से आए, जिससे भी आए पैसा आया। कोई डाउट है यहां तक, पक्का, हैप्पी, क्लियर है। आज का लेक्चर यहीं पे रख रहे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।